नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु का इम्तिहान जल्द ले लिया। याद रहे फेज 2 पे 4 चीजें इंक्लूडेड है। पहले है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, फिर है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एंड आखिर में है ग्रुप डिस्कशन। ये चारों फेजेस को क्रॉस करने के बाद ही डिफेंस एस्पिरेंट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें 45 सिचुएशंस होंगी और 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शंस में कोई सही या कोई गलत है। सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो देगा +1, फिर +0.75, +0.5 एंड आखिर में 0.25। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बना है क्विक रिएक्शन देखने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स फौज में, भारतीय वायुसेना में, या अफसर हो या जवान हो, जिसे अग्निवीर पहले एयरमैन बोला जाता था, उनसे अपेक्षा होती है कि स्ट्रेस में वो सही डिसीजन ले। और भारतीय वायुसेना इसीलिए ये टेस्ट कंडक्ट कराती है, जिसे बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। सामने वाला इंसान भारतीय वायुसेना के काम को अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं, ये मूल पर्पस है इस टेस्ट का। टेस्ट 1 के बाद होगा टेस्ट 2, जिसमें फिर सिचुएशंस आएंगी, लेकिन चारों ऑप्शंस मिसिंग होंगे। इसमें आपको सीधे उत्तर लिखना है। टेस्ट 2, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बाद आएगा ग्रुप डिस्कशन, जिसमें एक कैंडिडेट की रीडिंग स्किल्स, उसकी लिसनिंग स्किल्स एंड उसकी वर्बल स्किल्स, तीनों को असेसर चेक करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके सामने कुछ रूल्स पेश कर रहा हूं कि कैसे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 को सॉल्व किया जाए। जब एयरफोर्स का अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की सिचुएशंस आपके सामने होंगी, आपको अपने आप को हीरो मानना है। जी हां, रूल नंबर 1 यह है कि आप उस सिचुएशन के हीरो हैं। रूल नंबर 2, हीरो तब तक हीरो है जब तक वो दूसरों की जान बचा रहा है। जी हां, सिचुएशंस में अगर कभी कोई जान वाली सिचुएशन आएगी तो आप तब तक हीरो हैं जब तक आप जान बचाएंगे। रूल नंबर 3, हीरो तब तक हीरो है जब तक वो जिंदा है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिचुएशंस को सॉल्व करते हुए आपको ये अपेक्षा करनी है, आपको ये सोच रखनी है, आपको ये समझना है कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जहां आप झगड़ा कर रहे हैं और आपकी जान को खतरा है, तो आप किस बात के हीरो। किसी भी पिक्चर जब आप देखने जाते हैं तो हीरो एंड तक रहता है, इसीलिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हीरो का आखिर सिचुएशन तक रहना बहुत जरूरी है। चौथा और लास्ट रूल, डिफेंस एस्पिरेंट्स, कोई भी झगड़ा, कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन का सॉल्यूशन आपस में बैठ के सॉल्व करने का है। पाकिस्तान हो या चाइना हो, आज तक भारत डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहा है। चाइना के साथ 2020 मई से स्टैंड ऑफ है और आज भी हम मिलिट्री टॉक्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये कहता है कि कोई भी सिचुएशन को अगर सॉल्व करना है तो वो आपको एमिकेबली साथ में बैठ के करना है। आइए चलते हैं, कुछ सैंपल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपके सामने मैं सॉल्व करता हूं, तो ये रूल्स फिर और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। चलिए कुछ सिचुएशंस देखते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। While you were having tea in a restaurant, आप चाय पी रहे थे, कुछ लड़के आपके पास आते हैं और आपको गाली देने लगते हैं। आप क्या करेंगे? पहला, पुलिस को बुलाएंगे। दूसरा, उनसे लड़ेंगे। तीसरा, उनसे बात करके पूछेंगे दिक्कत क्या है। चौथा, इग्नोर कर देंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हीरो तब तक हीरो है जब तक उसकी जान बची रहे। अगर आप उनसे लड़ जाते हैं, फर्ज करें कि आप उनसे लड़ लेते हो, उनके हाथ में वेपन है, उस केस में आप क्या करेंगे? इसलिए रूल नंबर 4 लगाते हैं। रूल नंबर 4 यह कहता है कि कोई भी जंग, कोई भी डिबेट का सलूशन है आपस में बैठ के चीजों को रिजॉल्व करना। और आप क्या करेंगे? आप उनसे बात करके एमिकेबली उनसे बात करेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, और बात करके सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए सिचुएशन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप अपने बाथरूम में जाते हैं और वहां पे आप एक सांप देखते हैं। आप क्या करेंगे?
पहला, तेज तेज चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा, तुरंत उसको किल करेंगे। तीसरा, आप सांप जो पकड़ता है उसको बुलाएंगे। और चौथा, आप तुरंत भाग जाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बाथरूम कितना बड़ा होता है? आप सिचुएशन में अपने आप को डालें, आप हीरो हैं। बाथरूम कितना बड़ा होता है? बाथरूम से आप चिल्ला के, बाथरूम से आप नाक को नहीं बुला सकते, आप सपेरा को नहीं बुला सकते। तो बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि सांप को तुरंत मार दें, क्योंकि हीरो तब तक हीरो है जब तक वो जिंदा है। अगर सांप डस लेगा, बहुत चांसेस हैं कि आप फेंट हो जाएंगे और आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे एंड ग्रेजुअली आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए याद रहे कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप किल हिम इंस्टेंटली। जो भी रिसोर्स है, आपके पास बाल्टी है, आपके पास मांगे, आप बाल्टी उल्टा करके सांप पे डाल देंगे। ठीक है डिफेंस एस्पिरेंट्स, चलिए सिचुएशन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां थोड़ी सी गलती है, ये एंटायर नहीं है, ये एंटर है। तीसरा, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं और आपके रिश्तेदारों ने पैसा देना से मना कर दिया। आप क्या करेंगे? एक पार्ट टाइम जॉब करेंगे जिससे आप अपने पिताजी को सही कर सकें। आप सारे रिश्ते उनसे तोड़ देंगे। तीसरा, आप दोस्तों से उधार लेंगे, तुरंत मेडिकल पिताजी को कराएंगे। चौथा, आप पिताजी को एज इट इज छोड़ देंगे। हीरो वो हीरो है, हीरो वो इंसान है डिफेंस एस्पिरेंट्स जो चीजों का सल्यूशन निकाल रहा है, जो चीजों को सॉल्व कर रहा है। अगर आपने किसी से पैसे मांगे और उसने देने से मना कर दिया, तो आप उससे रिश्ते नहीं खराब करेंगे, क्योंकि पैसा उसका है। ओवरऑल ऐसी सिचुएशंस में आप दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों से पैसा लेंगे और पिताजी को तुरंत ट्रीटमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे काम करेंगे तो महीना भर लग जाएगा। जो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? डू अ पार्ट टाइम जॉब। बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी। यहां लाइन क्या है? योर फादर इज इल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पिताजी आपके बीमार हैं, तो आप तुरंत सोल्यूशन देंगे। पिताजी अपने हैं, पिताजी हीरो के हैं, तो वो भी हीरो हैं, इसलिए उनको बचाना मूल कर्तव्य है। वो कैसे होगा? बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स से। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथी सिचुएशन, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई का वजह धर्म है। एक फर्ज करें हिंदू आदमी है, दूसरा मुस्लिम आदमी है, दोनों लड़ रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे? पहला, सपोर्ट द पर्सन ऑफ योर रिलीजन, जो जिस धर्म के आप हैं आप उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, अक्यूज देम, उनको ब्लेम करेंगे। तीसरा, लॉजिकली ब्रिंग देम टू अ कंक्लूजन। चौथा, डू नॉट गेट इनटू द मैटर। एक एटीट्यूड होता है कि यार मुझे क्या फर्क, 2 लड़ रहे लड़ते रहें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हीरो वो है जो उनकी लड़ाई सॉल्व करेगा, और लड़ाई सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉजिकली एक कंक्लूजन पे आना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिचुएशन नंबर 5 पे। आपका गांव जो है एकदम से बहुत बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। आप क्या करेंगे? पहला, सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे, एक सेफ प्लेस पे बैठ जाएंगे। दूसरा, घर की छत पे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट की कब नाव आए। तीसरा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और चौथा, विल मेक वेरियस टीम्स स्टार्ट रेस्क्यू ऑपरेशन। मैंने आपको सिचुएशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको अपने आप को हीरो मानना है, और हीरो तब तक हीरो है जब तक वो दूसरों की जान पहले बचा रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको सेल्फिश एटीट्यूड नहीं रखना है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स बाढ़ की सिचुएशंस में आके लोगों को उठाते हैं, लोगों को खाना देते हैं, लोगों को मेडिकल एड देते हैं, है ना? क्योंकि उनके अंदर क्या एटीट्यूड है? उनकी एटीट्यूड है लोगों की मदद करना। आप भी उनमें से एक शामिल होने वाले हैं, आप भी उनमें से एक बनने वाले हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे, आप वेरियस टीम्स बनाएंगे और गांव के बुजुर्ग लोग, गांव की औरतों को, गांव के बच्चों को सेव करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये 5 सिचुएशंस लेके मैं आया था आपके सामने, जहां पे मैंने बात की थी कि कैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का अप्रोच रखना है।
ऐसे ही 5-5 सिचुएशंस लाते हुए 5-5 सिचुएशंस मैं आपके लिए लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। याद रहे, फेज 2 की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। कर्नल मुखर्जी सर के गाइडेंस में हम आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की तैयारी कराएंगे, हम आपके ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कराएंगे। ओवरऑल 15 दिन का यह बैच चलेगा। 2 से 3 घंटे पढ़ाई रोज होगी, साथ ही फोकस रहेगा फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग पे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, देरी मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि फेज 1 आपका निकलेगा तो तुरंत तैयारी स्टार्ट करिए। फीस जानने के लिए अभी मुझे व्हाट्सएप करिए या हमारे कॉमन हेल्पलाइन नंबर 8400083030 पे हमें कॉल बैक करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।